I'm really shocked, युवन। तुमने अपनी माँ के बारे में मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? जो खुद नहीं पता था बेबी तो। And what was that? वो सबके सामने ये सब कैसे बोल सकती है? जो इस बारे में बात ही नहीं करनी। युवन सही कह रहा है, वो सब बातें होनी ही नहीं चाहिए थी। सॉरी बेटा, पर हम तुम्हारी माँ का कुछ नहीं कर सकते। वो बहुत मतलबी है, उसे अपने सिवा कुछ नहीं सोचता। उसने एक बार नहीं सोचा कि उसका असर तुम पर और युवानी पर क्या पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे। I'm sorry to say this, युवन, but I think I'm lucky कि मैं अनाथ हूँ। At least मुझे रोज के शौक तो झेलने नहीं पड़ते। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है युवन। बड़ी दादी, उस वक्त माँ तो बिल्कुल टूट गई होंगी ना? हाँ बेटा, पर उस वक्त हमने और प्रतिमा ने उसका पूरा साथ दिया था। फिर उसे सब पूरे समाज के सामने ये सब बातें करने की क्या जरूरत थी? उसने ये तमाशा क्यों किया? पर उसने एक वजह से संयम को छोड़ा था। फिर आज सबके सामने ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी उसे? युवराज, संयम पुलिस स्टेशन में संभव पर अटैक कर रहा है। भगवान करे दोनों बाप बेटे ऐसे ही आपस में लड़कर मर जाएं। तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ को मां ना कह सका। मुझे तो पैदा होते ही उन्हें मार देना चाहिए था। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। संयम, सुहानी ने 9 महीनों तक तुम्हें अपनी कोख में रखा है ताकि तुम्हारा जन्म जेल में ना हो। मैं जेल गया तो हमारी सैक्रिफाइसेस का ये सिला दोगे? घंटे एक टांग पे खड़े रह के जलेबियां बनाई तुम्हारे लिए। खबरदार जो मना किया। डीएम कहाँ मना कर रहे हैं? गुड। वैसे बाय गॉड सुहानी, तुम्हारी सास ना बड़ी अत्याचारी है। सास नहीं, माँ। ओ माँ, हाँ। वैसे एक हम ही तो पीड़ित बहू है इस घर में, जिसे सास के अत्याचार सहने पड़ते। बाकी तो सब आपकी बेटियां हैं ना। आने दीजिए शरद को, आपकी कंप्लेन करेंगे माँ से। ठीक है, जितनी मर्जी उतनी शिकायत कर लो, लेकिन फिर भी मेरा बेटा मेरा ही साथ देगा। और आपकी पोती भी दादी। जाइए मौसी, कर दीजिए कंप्लेन मामा से। हम सब तैयार हैं और हम सब साथ हैं। हमारा पूरा परिवार एक साथ है, सिर्फ हमारा बेटा अकेला। सुहानी, वो अकेला नहीं है, तुम हो ना उसके साथ। सुहानी, हम सब भी तो है ना। वो कभी अकेला हो ही नहीं सकता। कृष्णा, संयम कैसा है? नहीं आंटी, वो मुझसे बात नहीं करता। सॉरी कृष्णा, हमारी वजह से तुम्हारी और संयम की जबरदस्ती शादी हो। आंटी, हम ये बात फिर कभी करेंगे, ठीक है?
देख रही है सोमू, तेरी बेटी तो हम पे एहसान चढ़ाया जा रही है और हम तो एक भी एहसान उतार नहीं पा रहे। आंटी कैसी बातें कर रही हैं? एक तरफ मुझे अपनी बेटी बोलती है, दूसरी तरफ एहसान की बात कर रही है। ओहो, ये आप लोगों की रोने धोने की अभी तक पिक्चर खत्म नहीं हुई। अरे बाहर लानी अब यहाँ। नहीं भैया, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है ना। एक बार संयम से बात कर लेंगे तो पूरी पिक्चर खत्म हो जाएगी। आ जाने दीजिए सुहानी बात। सुहानी सही कह रहा है शरद। हाँ भाभी, हमने संयम को संभव से बात करते हुए देखा और जिस तरीके से वो बात कर रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था, वो सही नहीं था। वो अभी बहुत ही गुस्से में, उसे शांत होने दीजिए। और आप घबराइए मत, भले ही उसमें संस्कार आपके नाम, पर उसमें खून तो आप ही का है, वो कहीं नहीं जाएगा। मेरी माँ बहुत ही बुरी औरत है। वो मुझसे प्यार नहीं करती, उन्हें मर जाना चाहिए। और मैं कसम खाता हूं, कभी अगर उनसे मिला तो उनसे मरने के लिए जरूर कहूंगा। पता है माँ, मुझे आज पता चला कि उस टीचर ने मुझे 0 क्यों दिया। क्योंकि मैं उसी के लायक था। मैं आपके प्यार के लायक नहीं हूं माँ। मेरा बुरा साया आपकी जिंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए।
कृष्णा, संयम कहाँ गया है? उसका सामान भी नहीं, कहाँ गया वो? पता नहीं आंटी। मतलब वो चला गया? पता नहीं आंटी, मुझे तो पता भी नहीं चला वो कब गया। ये वास कैसे टूट गई? सुहानी, क्या हुआ? सब ठीक है? सुहानी? क्या हुआ इसमें? ऐसे क्या देख रही हो? हुआ क्या? डैडू वो सेम घर छोड़कर चला गया। क्या? हाँ, एक बार हमने उसे छोड़ा, इस बार उसने छोड़ दिया। क्यों चलकर देखते, पता नहीं इतनी रात को कहाँ गया वो। चल। इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है? ये रात हो गई है, इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? कल सुबह देख लीजिएगा। हाँ, युवान सही कह रहा है। इतनी रात को किसी को भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। माँ जी वो अकेला है। प्रतिमा, वो बच्चा नहीं है, कुछ सोच समझकर ही घर से बाहर गया होगा। अगर युवान घर छोड़कर गया होता क्या तब भी आप यही कहती माँ जी? वो युवान नहीं है, हमारा पोता नहीं है। दादी, वो हमारा बेटा है। डोंट वरी, हम ढूंढ लेंगे। चल चल। सॉरी, बिल्कुल चिंता मत करो, वो लोग गए ना ढूंढने, मिल जाएगा वो।